तो एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ मुसीबत भी इससे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं पर यूपी के करीब 20 जिलों में बारिश का खतरा और बारिश से जलभराव का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नदियां भी उफान पर हैं और नदियों के उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। आप कुछ तस्वीरों को देख लीजिए, देखिए वाराणसी की हालत आप देखिए कि बारिश के बाद का ये हाल है कि लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद जो पानी गिरता है वो वहीं पर ठहर जाता है और ये पूरा का पूरा परिसर पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए गोंडा की है, जहां बाढ़ ने कैसा प्रकोप, कैसा कहर बरपाया है, वो आप देख सकते हैं कि पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नीतीश, वाराणसी में क्या स्थितियां हैं, मौसम अभी किस तरह का है और गंगा कितने उफान पर इस वक्त बह रही है, उसका जलस्तर कितना है? राजीव, अगर मौसम की बात कर लें तो मौसम बंधा हुआ से काले बादल हैं और किसी भी वक्त भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही अगर गंगा के जलस्तर की बात कर लें तो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। और आप पीछे देखिए, ये जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ, किनारे के मंदिर जलमग्न तो थे ही, अब गंगा घाटों के ऊपर की ओर आने लगी है। हालत ये है, ये आप देखिए, ये मंच बोला जाता है, यहाँ से गंगा आरती देखते हैं जो भक्त आते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री भी यहीं से बैठकर गंगा आरती देखे थे, लेकिन ये मंच भी जलमग्न अब होने के लिए पूरी तरह से आतुर है और जल बढ़ाव जारी है, लिहाजा कुछ ही घंटों में ये मंच भी पूरी तरह से जल में विलीन हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में शवदाह करने वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घाट के किनारे शवदाह करते थे वो अब शवदाह की जगह बदलकर ऊपर आ चुके हैं। जो पुरोहित हैं, पुरोहित भी अपनी जो तख्त है, जो बैठने की जगह है, उसको समेटकर लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बनारस में जो जल बढ़ाव है उससे दिक्कतें शुरू हो गई हैं और दिक्कतें अब बढ़ने लगी हैं, किनारे पर दहशत है। और आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होने वाली है वो किनारे के आम जो व्यवसायी हैं, जैसे नाविक हैं, पुरोहित हैं और किनारे पर जो माला और फोटो बेचते हैं, उनके लिए जीविका का संकट खड़ा होना तय है। क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, हर साल इनके लिए जीविका का संकट तय खड़ा होता है, लेकिन इस बार कोरोना काल में इनके सामने पहले ही जीविका का संकट था और बाढ़ और भी जीविका का संकट पैदा करेगी। नीतीश, अगर हम प्रशासनिक बना हुआ है, लेकिन बात करें तो वो किस तरह के देखने को मिल रहे हैं? राजीव, ऐलान तो बहुत बड़े बड़े हैं। ऐलान अगर बात करें इनके दावों की तो इन्होंने कहा है कि बाढ़ राहत चौकियों अलर्ट कर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ के जो क्षेत्र हैं वहां पर नावों को पहुंचने की पूरी तरह से हिदायत दे दी गई है कि अगर स्थिति अभी और भी भयावह होती है तो आप नावों को लेकर कूच कर जाइए। इसके साथ ही जो जहां पे बाढ़ राहत कैंप है वहां पे दवाइयों की व्यवस्था और छिड़काव की व्यवस्था हो। एनडीआरएफ गंगा में कॉम्बिंग करती रहे, लोगों को जागरूक करती रहे, लेकिन सिर्फ दावे हैं, अभी तक कुछ चीज जमीन पर उतरती दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए यह कहना गलत ना होगा कि दावों की सच्चाई अगर सामने आए तो अच्छा होगा, आम जनता को राहत मिलेगी, वरना हर साल की तरह सिर्फ और सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। अगर वो दावे इस बार के बार जल बढ़ोतरी में सामने आ जाए तो शायद जनता को राहत मिल जाए। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो बाढ़ चौकियां बनाए गए हैं वो देखने नहीं रही है, इसके साथ साथ कैंप्स बनाने के लिए कहा तो गया है लेकिन वो भी देखने को मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से लोग, हालांकि अपेक्षाएं हैं सरकार से, प्रशासन से भी अपेक्षाएं लोगों की हैं कि प्रशासन उनका साथ ऐसे मौके पर जरूर देगा।